हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 32 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन। ये ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट मैंने कटोरी ब्लाउज़ पर बनाया है। उसका वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेते हुए बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 12.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 4.25 इंच और आर्म होल लिया है मैंने 5.25 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 32 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देनी है हमें हल्के हाथों से। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर हमारी 26 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने कटिंग की है उसी के बराबर से हमें, जैसे मार्किंग के बराबर से हमें कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। तो देखिए, मेन फैब्रिक कट कर लिया है। अब हमें अस्तर के फैब्रिक पर नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की फीत रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच। देखिए, 10 इंच नेक की लेंथ रख रही हूँ और नीचे से बीच में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमें नेक की डिज़ाइन निकाल लेनी है। तो देखिए, ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर से हमें राउंड नेक ऐसे राउंड दे देना है हल्का हाथों से। देखिए, ऐसे नेक की मार्किंग कर लेंगे। अब बाहर की तरफ से हमें डिज़ाइन निकाल लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से मैं डिज़ाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब नीचे से इसे स्क्वायर रेडी किया है। अब यही डिज़ाइन हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर ड्रॉ करनी है। तो देखिए, सेंटर से बराबर से पेपर पेस्टिंग रखेंगे और पेपर पेस्टिंग के ऊपर बराबर से हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। जैसे हमने नेक अस्तर के फैब्रिक पर ड्रॉ किया है उसी के बराबर से हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर ही अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेना है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए, इसी तरह से ड्रॉ किया है। अब उसको हम ऐसे डार्क करते हुए पेपर पेस्टिंग हमें कट कर लेंगे। देखिए, जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें पेपर पेस्टिंग को कट कर लेना है फिनिशिंग के साथ। तो मार्किंग के बराबर से ही हम कट करेंगे, तभी हमारे नेक की डिज़ाइन अच्छे से आएगी। अब ऊपर से हमें विथ में छोटी पट्टी रखेंगे, तभी हमारी नेक की भी जैसी की तैसी रहेगी। तो नीचे अंदर का ही नेक हमें कट करना है। अब जो हमारा अस्तर के फैब्रिक का नेक है उसको भी हम कट करेंगे और मेन फैब्रिक के साथ हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए, मेन फैब्रिक पर हम रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे अस्तर के फैब्रिक हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। देखिए, अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम उसको कट कर लेंगे। अब जो हमारा अंदर का नेक है उसको भी हमें मेन फैब्रिक कट कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें मेन फैब्रिक कट करना है नेक का भी। तो देखिए, इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब जो हमारा नेक ड्रॉ किया है उसको पलटा कर थपथपा लेंगे, दोनों साइड में बराबर आ जाएगा। अब डिजाइन के लिए मैंने जरी का फैब्रिक लिया है और सेंटर से हम ऐसी पट्टी को अटैच कर लेंगे। नीचे हमारी डिजाइन के लिए पट्टी कम हो रही है, तो मैं ऐसी पट्टी को अटैच कर रही हूँ सेंटर से, बराबर से सेंटर से रखते हुए अटैच करेंगे। अब दूसरी पट्टी हमें उसी के ऊपर से अटैच कर लेनी है। तो डिजाइन को बराबर से फिनिशिंग के साथ रख लीजिएगा, तभी हमारी डिजाइन की अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो देखिए, इसी तरह से हमें पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। अब जो हमारा पेपर पेस्टिंग है उसको हम रॉन्ग साइड पर रखेंगे, जरी के फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर रखना है और आयरन करते हुए अच्छे से चिपका लेंगे। और हाफ इंच का फैब्रिक रखते हुए हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। बाहर की तरफ हाफ इंच का फैब्रिक रख लीजिएगा और जो हमने बाहर की तरफ फैब्रिक रखा है उसको हम ऐसे कट लगाएंगे, छोटे कट्स लगाएंगे। अब फैब्रिक को पलटाते हुए हमें बराबर कॉर्नर से फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेंगे।
तो देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच कर लेनी है पूरे पेपर पेस्टिंग के ऊपर से। देखिए इसी तरह से हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब जो अंदर का हमारा जो मेन फैब्रिक के साथ अटैच किया है, तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे जो पेपर पेस्टिंग का नेक बनाया है उसको, और पिन अप करते हुए अच्छी तरह से हम बिठा लेंगे। उसके बाद हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए पिन अप से अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा। नेक के बराबर से ही हमारा नेक आना चाहिए, पेपर पेस्टिंग का भी नेक हमारा बराबर से आना चाहिए। तो देखिए इसी तरह से हम रखते हुए बराबर कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग हमें अटैच कर लेना है सिलाई से। तो बराबर नेक के कॉर्नर से हमें स्टिच करते हुए फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरा पेपर पेस्टिंग हमारा अटैच हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा आ रहा है अंदर की तरफ से पेपर पेस्टिंग का जो नेक बनाया है उसको कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से छाट लेंगे उसको। अब राइट साइड पर हमें स्टिच कर लेनी है। तो जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बराबर कॉर्नर से हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है पेपर पेस्टिंग जो हमने डिज़ाइन रेडी की है। तो बराबर कॉर्नर से स्टिच करना है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच करेंगे। अब सेंटर में हमें पाइपिंग के लिए लेस अटैच करनी है, पाइपिंग बनानी है। तो मैंने कॉन्ट्रास्ट में रेड कलर की पट्टी ली है। तो पाइपिंग के लिए हमेशा तिरछे में ही पट्टी लीजिएगा और एक साइड को अंदर की तरफ पलटाते हुए बराबर से स्टिच करेंगे और पट्टी को हम ऐसे छाट लेंगे। अब जो पाइपिंग की जो हमने सिलाई की है उसी साइड बाहर की तरफ रखना है, राइट साइड पर रखेंगे और बराबर से कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। आपको जितनी पतली पाइपिंग रखनी है उसी के हिसाब से स्टिच कर लीजिएगा और कॉर्नर से बराबर से पट्टी को पलटाते हुए हमें स्टिच करनी है, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। तो देखिए इसी तरह से हमें जो पट्टी है, हमने पाइपिंग की पट्टी ली है उसको हमें पूरे नेक के बराबर से अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अटैच हो चुकी है। अब जो कॉर्नर है उसको छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को रॉन्ग साइड से पलटा लेना है और सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। तो देखिए इसी तरह से सिलाई के ऊपर सिलाई करते हुए कॉर्नर से बराबर से फैब्रिक को पलटा लीजिएगा अंदर की तरफ और कॉर्नर से नीडल्स को अंदर की तरफ करते हुए पलटा लेंगे, तभी हमारी पाइपिंग की फिनिशिंग आएगी। तो देखिए इसी तरह से हमें पाइपिंग रेडी कर लेनी है। बराबर उंगली से प्रेस करते हुए हमें पाइपिंग बना लेंगे। देखिए इसी तरह से और फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग रेडी हो रही है। इसी तरह से आप सभी साइज सभी ब्लाउज में ऐसे ही पाइपिंग रेडी कर सकते हैं, लेकिन पाइपिंग के लिए हमेशा तिरछे में ही फैब्रिक लीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से हमारी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब जो हमारा पेपर पेस्टिंग का कॉर्नर है उसी कॉर्नर से हमें लेस अटैच करनी है। तो मैंने कॉन्ट्रास्ट में लेस ली है, रेड कलर और गोल्डन कलर की। तो बराबर कॉन्ट्रास्ट में लेते हुए हमें ऐसे जो कॉर्नर से हमारे लेस पेपर पेस्टिंग के उसी कॉर्नर से लेस को अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए हमें स्टिच करेंगे, तभी हमारी लेस अच्छे से बैठ जाएगी फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से सभी कॉर्नर से बराबर से पलटाते हुए हम लेस को अटैच करेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पेपर पेस्टिंग का जो हमने नेक अटैच किया है उसी के बराबर से लेस अटैच हो चुकी है। तो देखिए मैं बिना लटकन का ही नेक बना रही हूँ, आप चाहे तो लटकन भी बना सकते हैं। अब हम बैक पार्ट के लिए प्लेट्स देते हुए उसको कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे पलटा लेंगे और साइड से फैब्रिक को हमें हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए छाट लेंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो कमर पट्टी के लिए हमेशा सीधे में ही पट्टी लीजिएगा और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे और पूरे पट्टी को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हमें ऐसे कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा डिजाइन का सेंटर है उसमें हमें ये गोल्डन बटन अटैच कर लेनी है। फिनिशिंग के साथ गोल्डन बटन अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से धागे को अंदर की तरफ करते हुए लॉक कर लेंगे, स्टिच को लॉक कर लेना है।
देखिए इसी तरह से लॉक कर लेंगे और इसी तरह से मेरा ये डिजाइन भी रेडी हो चुका है। धागे को कट कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा मेरा डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।